नमस्कार दोस्तों जीवन एक रहस्य है और मृत्यु उससे भी बड़ा रहस्य और दोनों के बीच में है भाग्य। दोस्तों भाग्य दोनों के बीच एक अदृश्य पुल है जो दिखाई नहीं देता पर हर कदम को प्रभावित करता है और हमें सोचने के बारे को लेके मजबूर करता है कि ये कोई काम ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। दोस्तों हम सभी ने कभी न कभी यह सवाल पूछा है कि किसी की उम्र लंबी क्यों होती है और किसी की बहुत छोटी होती है। ये अक्सर हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, कोई बहुत लंबी उम्र जीते हैं और कुछ छोटी 10-20 साल की उम्र में ही चले जाते हैं। क्यों लोग जन्म से ही संघर्ष लेके आते हैं और कुछ को जीवन बहुत सहज से मिलता है। ये भी सवाल हमारे जहन में, हमारे सराउंडिंग में हम देखते हैं और हमारे मन में उठता है। एक और सवाल आता है दोस्तों, क्या यह सब भगवान की योजना है या यह भाग्य है या सिर्फ विज्ञान का खेल है। दोस्तों आज हम इन 3 बड़े प्रश्नों का खुलकर बात करेंगे, इनका जवाब ढूंढेंगे। हम जानेंगे जीवन, मृत्यु और भाग्य, इसकी असली सच्चाई क्या है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जीवन जो हमें मिला है वो मिला क्यों है। दोस्तों जीवन सिर्फ सांसों का नाम नहीं है, जीवन एक अवसर है सीखने का, समझने का और खुद को विकसित करने का। दोस्तों हर इंसान किसी न किसी उद्देश्य के साथ जन्म लेता है। किसी का उद्देश्य बड़ा दिखता है, किसी का छोटा दिखता है, लेकिन हर उद्देश्य का अपना अर्थ होता है। कोई भी उद्देश्य गलत नहीं हो सकता। कुछ लोगों को खुशहाल बचपन मिलता है तो कुछ को संघर्ष भरा जीवन मिलता है, पर दोनों में एक चीज़ समान है, वो है सीख। जी हाँ दोस्तों, मेहनती व्यक्ति को सीख मिलती है संघर्ष की ताकत की, और जो समृद्ध व्यक्ति होता है उसको सीख मिलती है साझा करने की क्षमता की। दोस्तों टूटे हुए को सीख मिलती है संयम और धैर्य की। दोस्तों हर किसी का जीवन, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का हो, वो एक किताब है और हर इंसान उस किताब का लेखक भी है और पाठक भी है, और वो किताब कुछ ना कुछ हमें जरूर सिखाती है। आइए अब दोस्तों बात करते हैं मृत्यु के बारे में। मृत्यु डर नहीं, एक रहस्य है। दोस्तों मृत्यु एक सत्य है जो हर जीव को स्वीकारना पड़ता है। मृत्यु भविष्य की घटना नहीं, वह जीवन का हिस्सा है। जैसे सूरज उगने के बाद ढलता है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न है, क्यों किसी की मृत्यु जल्दी हो जाती है और क्यों कोई 90-100 साल तक जीवित रहता है। दोस्तों इस बात के 3 पहलू हैं। पहला इसका पहलू है बायोलॉजिकल यानी जैविक एस्पेक्ट। दोस्तों हर इंसान की जेनेटिक संरचना अलग है। कुछ का शरीर मजबूत होता है तो कुछ का कमज़ोर होता है। कुछ बीमारियों को लेके ही जन्म लेते हैं और कुछ बड़े हेल्दी जीवन के साथ आते हैं। दूसरा इसका पहलू हो सकता है परिस्थितियाँ यानी सिचुएशंस। दोस्तों दुर्घटनाएं, बीमारी, जीवन शैली और वातावरण, ये सब जीवन की लंबाई यानी उम्र को प्रभावित करते हैं। और दोस्तों तीसरा इसका पहलू हो सकता है अनजानी कड़ियाँ, अननोन फैक्टर। दोस्तों जीवन का वह हिस्सा जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया और जिसे हम अक्सर भाग्य, नियति या ईश्वर की इच्छा कह के छोड़ देते हैं। दोस्तों मृत्यु कोई सजा नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है। जैसे ऋतु बदलती है उसी तरह दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और हम ये जीवन छोड़ के चले जाते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं भाग्य की। क्या सब कुछ पहले से तय है? दोस्तों भाग्य वह विषय है जिसे समझना सबसे कठिन है। कुछ लोग कहते हैं जो लिखा है वही होगा, और कुछ लोग कहते हैं हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। दोस्तों सच्चाई इन दोनों के बीच है और भाग्य 3 हिस्सों में काम करता है। पहला हिस्सा है दोस्तों जन्म से मिला भाग्य, जिसे हम फिक्स डेस्टिनी कहते हैं। हमारा घर, परिवार, परिस्थितियाँ, बायोलॉजी, इन सब पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और इसके एनवायरनमेंट में आके हम जैसा जीते हैं वो हमारा एक फिक्स भाग्य हम बोल सकते हैं। दूसरा भाग्य का एस्पेक्ट है कर्म से बना भाग्य, जिसे हम कर्मा ड्रिवन डेस्टिनी भी कह सकते हैं। दोस्तों हमारे निर्णय, हमारी मेहनत, हमारा स्वभाव और हमारा अनुशासन, ये सब हम अपने जीवन में सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और इन सब से हमारे भाग्य को दिशा मिलती है और हम अपने भाग्य की दिशा बदलते हैं। और तीसरा एस्पेक्ट हो सकता है जो है भाग्य का अनिश्चित भाग, अनप्रेडिक्टेबल डेस्टिनी। दोस्तों ये वह हिस्सा है जिसे कोई नहीं बदल सकता। कुछ चमत्कार, कुछ दुर्घटनाएं, अचानक अवसर और अचानक नुकसान, यह जीवन को अनिश्चित और सुंदर दोनों बनाते हैं। क्यों दोस्तों कुछ लोगों का जीवन लंबा होता है और कुछ का छोटा होता है? दोस्तों यह सवाल सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक है। उत्तर सरल नहीं लेकिन समझने योग्य है। पहला बात करते हैं दोस्तों, जीवन हर किसी के लिए बराबर नहीं होता। दोस्तों कुछ लोग जीवन की किताब जल्दी बंद कर देते हैं और कुछ
काफ़ी लंबा उस किताब पे लिखते रहते हैं, लेकिन दोस्तों किताब की लंबाई से ज़्यादा उस किताब की गहराई मायने रखती है। जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन छोटा हो, लेकिन कुछ वैल्यू वेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात है, इसमें कुछ जीवन दूसरों के जीवन के लिए मार्ग बनते हैं और उनके लिए रास्ता दिखा के जाते हैं। दोस्तों कभी कभी किसी एक व्यक्ति का छोटा सा जीवन दूसरों के लिए गहराई दे जाता है, उनको गहराई से छू जाता है। यही उन छोटे व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है। तीसरा इसमें एस्पेक्ट है, प्रकृति में हर चीज़ का समय तय है दोस्तों, इसीलिए कुछ का जीवन लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। ये इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि जीवन, हर चीज़ जीवन में फिक्स है, चाहे फूल हो, पेड़ हो, पक्षी हो, सभी को अपना समय मिला होता है। जिसका जितना समय पूरा होता है वो अपना तय करके वापस चला जाता है। चौथा एस्पेक्ट है दोस्तों, लंबी उम्र हमेशा उच्च गुणवत्ता नहीं देती। इस पे कुछ कई लोगों को विवाद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग 80 से 90, 100 और 120 साल जीते हैं, लेकिन उनका मन हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस एज में अपनी हेल्थ के कारण परेशान रहते हैं, काफ़ी पीड़ा में रहते हैं और काफ़ी दुखों को सामना करते हैं। इसलिए इस एंगल से हम बोल रहे हैं कि ज़्यादातर लोग इस एज में गुणवत्ता वाला जीवन नहीं जी पाते। और कुछ लोग 20 से 25 साल होने के बावजूद भी दुनिया में इतनी रोशनी दे के जाते हैं और लंबे जीवन जीने वालों के मुकाबले बहुत अच्छे काम करके जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम स्वामी विवेकानंद जी का जीवन ले सकते हैं। अब दोस्तों जैसे हमने बात करी कि ज़्यादातर लोग लंबा जीवन इसलिए नहीं जी पाते कि वो बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो अब थोड़ा सा ये बात जानते हैं, समझते हैं कि बीमारियां अक्सर हमें होती क्यों हैं, लगती क्यों हैं। और इसका भी 3 हिस्सों में हमने इसको बांटा है। पहला, शारीरिक कारण इसके हो सकते हैं, आनुवांशिकता यानी जेनेटिक, जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल, और प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारी इम्यूनिटी। इन चीज़ों का इम्बैलेंस होने की वजह से भी हमारे को बीमारियां लगती हैं। दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है परिस्थितियाँ। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में तनाव, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वो वातावरण, कोई ऐसी दुर्घटना हमारे साथ हो जाना या कोई वायरस या संक्रमण का हमारे को लग जाना, ये चीज़ें भी हमें परिस्थितियों की वजह से हम बीमारियों में ग्रसित हो जाते हैं। और तीसरा एस्पेक्ट है भाग्यगत हिस्सा, यानी वह हिस्सा जिसे हम कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों से मिलके हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और दोस्तों बीमारियां कभी गलत नहीं होती, बल्कि ये संकेत होती हैं। जब हमें ये लगती हैं तो शरीर उनसे संवाद करता है, और समय रहते अगर उन्हें पहचान लें तो अब हम उनसे लड़के उनको ठीक करके जीवन को जी सकते हैं। आइए अब दोस्तों बात करते हैं, जीवन का रहस्य लंबाई में नहीं बल्कि गहराई में है। दोस्तों ये एक तरह से इस वीडियो का निचोड़ है। दोस्तों जीवन को कभी उसकी लंबाई से मत मापिए, जीवन को उसकी गहराई, अनुभवों, सीख और प्रेम से मापिए। कई लोग लंबा जीवन जीते हैं पर पूरी जिंदगी दूसरों से नाराज रहते हैं, और कुछ लोग छोटा जीवन जीने के बाद भी थोड़े समय में भी दया, प्रेम और सकारात्मकता की मिसाल बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद की हमने बात करी, उनका जीवन इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। दोस्तों जीवन का मूल्य कितना जिए में नहीं बल्कि कैसे जिए में क्या है। दोस्तों जीवन एक उपहार है, मृत्यु एक सत्य है और भाग्य एक रहस्य है। हम इन तीनों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे प्रेम करते हैं, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जिस दिन आप यह समझ जाते हैं कि जीवन सिर्फ आपका नहीं बल्कि उन लोगों का भी है जो आपसे, हमसे जुड़े हुए हैं, उस दिन आप जीवन की असली सच्चाई समझ जाते हैं। जीवन को दोस्तों भरपूर जिएं, मृत्यु से ना डरें और भाग्य पर भरोसा रखें। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विचारों का मंथन को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा है, मृत्यु पे, कर्म पे या फिर भाग्य पे। कमेंट जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।